ये है हसनपुर का सनातन धर्म इंटर कॉलेज। ये विद्यालय कभी अपनी बेहतर छवि के लिए जिले में पहचाना जाता था, लेकिन आज अंदरूनी राजनीति का शिकार हो चुका विद्यालय अपनी छवि खो चुका है और इन दिनों यहाँ विद्यालय में दो प्रधानाचार्यों के बीच रस्साकसी चल रही है। वहीं विद्यालय प्रबंधन को लेकर भी यहाँ दोनों पक्षों की अलग अलग राय है। आइए जानते हैं क्या सच है और क्या झूठा अपने आप को विद्यालय प्रधानाचार्य होने का दावा कर रहे राम रक्षपाल से। इसमें तो महोदय की लेटर के अनुसार कुछ गलत लेटर इशू कर दिया गया था, तो इस विवाद चल ही रहा था। ओम प्रकाश ये समझ रहे थे कि हाँ हमको प्रधानाचार्य बना दिया है, जबकि वो लेटर गलत इशू गया था। उसको उन्होंने अपने लेटर को वापस लेकर के और लेटर को खारिज कर दिया। इस बात को लेकर आज कुछ विवाद भी हुआ आपस में दोनों ओम प्रकाश और आपके बीच में? नहीं, हमारे ओम प्रकाश के बीच हमने कोई विवाद नहीं हुआ और ना हम इस विवाद की स्थिति में कोई हैं। किसी प्रकार का हम कुछ विवाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये संस्था है। संस्था में जिसको जैसा जो ऑर्डर मिलेगा उसके अनुरूप वो कार्य करेगा और वही मैं चाहता हूँ। दूसरे पक्ष की ओर से बताया जा रहा है कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे कुछ लोग आए थे और मारपीट की घटना को भी अंदर जिसको शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कोतवाली में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारे न किसी शिक्षक के संज्ञान में ऐसा कोई यहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ है और न किसी ने विवाद किया। और जब मुझे भी वहाँ पर उस विवाद में शामिल किया गया है कि जबकि मैं उस दिन में छुट्टी पर था, प्रबंधक जी की छुट्टी भी है यहाँ पर, मैं छुट्टी पर था और हमको भी शामिल किया गया है। तो ये तो कुछ उनके, क्योंकि हरिजन वर्ग से वो कंसर्न है, तो उसमें हरिजन एक्ट लगाने के उद्देश्य से ही ये सब कुछ उनकी षड्यंत्र रचने की स्थिति में कार्य करते हैं। तो आपने सुना कि तमाम दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को वर्तमान प्रधानाचार्य बता रहे हैं राम रक्षपाल। ऐसे में अगर इनके दस्तावेज और कथन सच हैं तो विद्यालय में आए दिन इस तरह के विवाद क्यों पनप रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं विद्यालय में हाई कोर्ट के आदेशों पर प्रधानाचार्य होने का दावा कर रहे ओम प्रकाश के पास। ये आपको बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। अब ये दोनों लोग प्रबंधक और रक्षपाल, चूँकि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आए हुए हैं, इसलिए ये लोग हमसे विद्वेष करते हैं और प्रीप्लान तरीके से डयास के साथ मिल करके ये लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते। नहीं, आज तो कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। हाँ, ये चीज़ हुआ है कि हमने जो अपना उपस्थित पंजिका बनाई है, बना करके लैब में रखी हुई थी, उसमें इन्होंने अवैध रूप से अनधिकृत तरीके से ताला बंद कर दिया है। और ये जो अब तक प्रधानाचार्य कक्ष बंद था, आज उन्होंने इसको खोला है और खोल करके ये बैठे हुए हैं। नहीं, हमने तहरीर दी है 20 की तहरीर में, तो हमने स्पष्ट लिख करके दे दिया है कोतवाल साहब को, शासन प्रशासन को, कि जिन लोगों ने आकर के कॉलेज में बदतमीजी करी थी, हमने तहरीर दी थी, उन लोगों को ये लोग ज्वाइन कराने की बात करा रहे हैं। शायद ये लोग ज्वाइन करा दिए हैं उनको, जबकि वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं। कॉलेज का पैसा उन पर बकाया भी है, ड्यू भी है। तो आप पे दबाव बनाया जा सकता है उनको लेके? हाँ, हमारे पर दबाव बनाया जा सकता है। ओके, जब उनके लोग हैं। हाँ, हमें जानमाल का खतरा बना रहता है, इसलिए हमने तहरीर दे दी है। तो इनकी बातें सुनने के बाद भी अभी ये बात पूर्ण रूप से साबित नहीं हो सकी है कि दूसरा पक्ष गलत है। अब आपको सुनवाते हैं विद्यालय के जीव विज्ञान सहायक अध्यापक आराध्य पांडे और प्रबंधक या पूर्व प्रबंधक जो भी हो आशुतोष पांडे के सगे भाई आदित्य पांडे की जुबानी इस पूरे महा मसले की कहानी। जहाँ तक विद्यालय विवाद की स्थिति का जिक्र है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, निर्विवाद रूप से श्री ओम प्रकाश जी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, जो माननीय कोर्ट के आदेश के तहत कार्य कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंस अगर है तो वो सुपीरियर कोर्ट में जाता, वहाँ से आदेश के तहत इस पद पर आ सकता था, लेकिन ऐसा किया भी गया और 1 तारीख को उनकी रिट खारिज भी हो गई। लिहाजा निर्विवाद रूप से ओम प्रकाश जी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जिसमें मेरी पूर्ण आस्था है। निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य इसमें काफ़ी गर्त में है, क्योंकि मैं साइंस अध्यापक भी हूँ और विद्यालय में दिसंबर माह में बोर्ड परीक्षाएँ भी होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे बोर्ड के। ऐसी स्थिति में हम लोगों को काफ़ी काम कराना पड़ता है, बच्चों की प्रेजेंस प्रभावित हो रही है इस डिस्टर्बेंस से, तो हमें भी असुविधा काफ़ी हो रही है कि हम कैसे अपने कार्य को अंजाम दें जिससे समय बच्चों का कोर्स पूरा कर पाएँ। और हम सबके लिए दिक्कत तलब है और इस डिस्प्यूट के कारण से हम लोगों को जुलाई से लेकर अभी तक वेतन नहीं मिला है। दूसरे पक्ष की ओर से कुछ ऐसी दिक्कतें पेश की जा रही है वैसे ही कार्य न कर पा रहे हो? जी हाँ, काफ़ी असुविधाएँ की जा रही हैं। विद्यालय में कार्यालय में ताले पड़े रहते हैं, चॉक्स नहीं मिलती, रजिस्टर्स नहीं है। इसके अलावा शिक्षक अपने मनमानी रूप से लॉबी बना के बैठा रहता है, जिसका मन है वो जाता है, जिसका मन है वो नहीं जाता है। हाँ, साइंस अध्यापक जरूर निश्चित तौर पर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, चूँकि उनको अगले महीने प्रैक्टिकल्स वगैरह कराने हैं बोर्ड के।
शिक्षकों में कोई व्यक्तिगत रूप से कमी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लॉबिंग चल रही है, मैं देख रहा हूँ तो आदमी पक्ष विपक्ष रख के अपनी बात करता है और लिहाजा अच्छे से कोई काम तो नहीं आप आशुतोष पांडे को प्रबंधक मानते हैं, पूर्व प्रबंधक? पूर्व प्रबंधक, क्योंकि जेडी के आदेश में साफ स्पष्ट लिखा है कि विद्यालय में इसमें कोई भी समिति नहीं है, प्रबंध समिति नहीं है। कोर्ट में भी इंस्टीट्यूट जा चुकी है, वहाँ पर भी रिजेक्ट हो चुके हैं, स्पेशल अपील में गए हैं। जब तक वहाँ से कोई आदेश नहीं आ जाते तब तक कोई भी इस विद्यालय में कमेटी के साथ मारपीट हुई थी। 2 लोग यहाँ शिक्षक पहले रह चुके, उन्होंने आके ये कहा था, चमरे तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा, ये ब्राह्मणों का स्कूल है, इसमें जब तक ब्राह्मण लोग हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा साले गोली मरवा दूंगा। काफ़ी उन्होंने बदतमीजी की थी प्रिंसिपल साहब से। ये कौन लोग थे, कुछ नाम मालूम है? हाँ, रमेश पांडे और विमल पांडे थे। अच्छा, बाहर के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं इस समय विद्यालय में? इस टाइम बाहर के लोग आए, एक बोलेरो गाड़ी आई हुई है, उसमें कुछ बदमाश हथियारबंद भी है जो बाहर खड़े हुए हैं विद्यालय के बाहर, और दोनों लोग अंदर हैं। वो लोग रमेश पांडे विमल पांडे जो प्रधानाचार्य के साथ बदतमीजी कर गए थे, वो सभी लोग विद्यालय में हैं। और प्रबंधक जो क्या लगता है कुछ विवाद होने की स्थिति में है इस समय? बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी बातें सुनने के बाद तो लगता है कि वाकई में दलित प्रधानाचार्य का विरोध यहाँ चरम सीमा पर है। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व ओम प्रकाश के साथ अभद्रता भी की जा चुकी है और इसकी शिकायत भी कोतवाली में दर्ज है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आप खुद ही समझ चुके होंगे। ऐसे में हर कोई चाहता है कि निस्तारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन सभी को सोचना जरूर होगा कि मसला जल्द सुलझाना जरूरी है, नहीं तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। फिलहाल इस मामले पर दोनों ही पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं। अब देखना है कि असलियत में वो कौन प्रधानाचार्य है जो वाकई में इस कुर्सी का हकदार है।